हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। जेपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम में इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपका ना छूटे। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 29 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सेट के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर पार्ट एंड प्रेजेंट 1964 नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा PN ओझा है। इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्टलस नामक पत्रिका का प्रकाशन किस समाज द्वारा होता था? तो इसका आंसर होगा ईसाई मिशनरी। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने झारखंड का नाम कुकरा बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को काकजोल नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा संताल परगना। नेक्स्ट है, DS त्रिवेदी ने पाकमौर बिहार नामक पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि महाभारत काल में पांडवों में जरासंध की हत्या कर दी थी। जो झारखंड की जनजाति का मित्र था वह जनजाति थी तियोथी मुंडा। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी भाषा तमिल एवं कन्नड़ से साम्यता रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस राजा के प्रयास से जैन बौद्ध धर्म का झारखंड में ह्रास एवं हिंदू धर्म का प्रचार बढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा शशांक। नेक्स्ट है, सुतिया मुंडा नाग के समय मुंडा साम्राज्य कितने गढ़ों भाग में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, नागवंशी महाराजा दप्पना शाह ने किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को नागवंश का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशियों के मिथक अनुसार पुंडरीक नाग भागकर किस जगह जीवन यापन किया? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट है, मालगुजारी शब्द का संबंध दिए गए में से किसके साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगान निर्धारण से। नेक्स्ट है, आइन ए अकबरी में 6 चप्पा नामक 2 परगना का उल्लेख हुआ, वह राज्य किस प्रमंडल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने इब्राहिम खां सूबेदार को किस मकसद से कोकरा भेजा था? तो इसका आंसर होगा हाथी हीरा प्राप्ति। नेक्स्ट है, किस चेरो राजा को बंगाल आने जाने वाले मार्ग में लूटपाट करने के कारण बंदी बनाकर जहांगीर ने बाघ से द्वंद्व युद्ध के लिए बाध्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सहबल राय। नेक्स्ट है, शाइस्ता खान ने पलामू किला पर चढ़ाई करने के पूर्व चेराव को बालावी चेरवान इससे युद्ध किया था। आज बालवी चेरवाव किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा बकोरिया। नेक्स्ट है, मुगलों को अधीनस्थता स्वीकार करते हुए क्षमादान प्राप्ति के प्रताप राय चेरो सरदार ने कितनी राशि शाइस्ता खां को दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 80,000। नेक्स्ट है, सन 1842 ईस्वी में रामगढ़ राजा हेमंत सिंह ने किस स्थान पर किला का निर्माण कराया? तो इसका आंसर होगा बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्हार समुदाय से। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम को किस क्रांतिकारियों को अंग्रेजी ने सरायकेला जेल में फांसी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा देव कुसुम सोरेन। नेक्स्ट है, भागनाडीह के क्रांतिकारी नायक कानू की गिरफ्तारी किस गांव से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर बंदा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर होगा डोरडा। नेक्स्ट है, भूत बेताओं का मानना है कि राजमहल पहाड़िया का निर्माण जुरैसिक कल्प में हुआ है। यह लगभग कितने वर्ष पूर्व की बात है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है, रांची पठार का उत्तरी पूर्वी किनारा जो 650 से 350 मीटर की कंटूर रेखा से अलग होता है डाकू भूमि वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरवान क्षेत्र। नेक्स्ट है, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5%। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पूर्व किस नदी पर बड़ा बांधा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। नेक्स्ट है, घाघरी प्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी जो 243 फीट की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जलप्रपात बनती है
रांची जिले के किस प्रखंड में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अनंगगढ़। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे अधिक ठंड जाड़ा किस माह में पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए में से कौन प्राकृतिक आपदा श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूल चलना। नेक्स्ट है, राज्य में बादल फटने की घटना किस भौगोलिक क्षेत्र से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस नक्षत्र में होती रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हथिया। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे कम वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है, राज्य में भौगोलिक क्षेत्र में विशेषतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गठित बुरैया कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर पेशा कानून कब प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1996। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं उप मुखिया के पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका आंसर होगा धारा 21B। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षा एवं देखभाल करना किसकी जिम्मेवारी बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुखिया। नेक्स्ट है, जिला परिषद के सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए उसके कार्यकाल के कितने अवधि के बाद ये संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 वर्ष। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के आपातकालीन बैठक की सूचना कितनी समय पूर्व दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा कोषाध्यक्ष का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से कितने समय का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की अस्थायी समिति की बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति सदस्यों में कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 सदस्य। नेक्स्ट है, संताल समाज में जमीन जायदाद संबंधी मामलों का निपटारा कौन करता है? तो हो जाएगा माझी। नेक्स्ट है, संताल परगना में पहाड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख पद कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार या नाइब। नेक्स्ट है, किस जनजातीय समाज तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं के मालगुजारी लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हो। नेक्स्ट है, राजा ठाकुर दीवान किस जनजाति के स्वशासन संबंधी संरचना है? तो इसका आंसर होगा मुंडा। नेक्स्ट है, किस जनजातीय समाज में कुबारी, डिंडा और विधवा औरतों को जमीन का अधिकार नहीं दिया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। नेक्स्ट है, उराव समुदाय में धार्मिक कार्यों का निष्पादन करने वाला बड़ा अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महतो। नेक्स्ट है, किस जनजाति की स्वशासन संबंधी सर्वोच्च संस्था ढोकलो है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया। नेक्स्ट है, किस जनजाति के 7 गांव की सतौरा कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खरवार। नेक्स्ट है, सोहार नामक सर्वोच्च पद किस जनजाति में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा खड़िया। नेक्स्ट है, किस जिले में खड़िया जनजाति का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़िया व्याकरण नामक किताब की रचना इनमें से किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा RP साहू। नेक्स्ट है, हो भाषा साहित्य में रघुवंश नाम के से प्रकाशित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा लाखों बोदरा। नेक्स्ट है, दखल दहानी शीर्षक के से प्रकाशित उपन्यास किस भाषा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुरी। नेक्स्ट है, विश्वनाथ दसौंधीराज नामक रचनाकार किस भाषा के बड़े साहित्यकार हैं? तो इसका आंसर होगा खोटा। नेक्स्ट है, हरदेव नारायण सिंह किस भाषा के प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कुरमाली। नेक्स्ट है, शादी विवाह के संबंध पर की जाने वाली चित्रकारी का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर होगा कोहबर। नेक्स्ट है, संतानोत्पत्ति के समय कौन सी लोकगीत गाने की परंपरा है? तो इसका आंसर होगा झंझाइन। नेक्स्ट है, सदान समुदाय द्वारा विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा लायर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के नवाखानी का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कर्मा के दूसरे दिन। नेक्स्ट है, दिए गए में से कौन वीर रस की प्रधानता के साथ
पुरुष प्रधान नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ। नेक्स्ट है, सदानों द्वारा गाया जाने वाला पावस गीत किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतु गीत। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहली बार सुधेंदु नारायण सिंह देव ने छऊ नृत्य का प्रदर्शन कब किया था, तो इसका आंसर होगा 1938 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड प्रसिद्ध गांधी मेला का आयोजन किस जिले के मुख्यालय में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1890 में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ हिजला मेला का उद्देश्य संथाल लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराना था। दूसरा, हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत चीनी भाषा परिवार की कौन सी भाषा झारखंड में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, संथाली भाषा किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2003। नेक्स्ट है, वारान दीक्षित किस भाषा की परंपरागत लिपि मानी जाती है, तो इसका आंसर होगा हो भाषा। नेक्स्ट है, किस भाषा परिवार को व्यवहार करने वाले की जनसंख्या न्यूनाधिक है, तो इसका आंसर होगा द्रविड़ भाषा। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा का प्राचीन नाम क्या है, तो हो जाएगा सदानी। नेक्स्ट है, संथाल परगना की भाषा मालतो किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो हो जाएगा द्रविड़ भाषा। नेक्स्ट है, गंटर, सिकरी, थियोडोलेट, प्रीमास्टिक, कंपास, सबटेंस बार आदि यंत्रों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जमीन नापने में और जमीन संबंधी नक्शे बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट में किसी जिले के सर्वे के प्रथम चरण में 800 मील निर्धारित है, इसकी शुरुआत के प्रथम वर्ष क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स सर्वे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस तिथि से 1908 में प्रभावित हुआ, तो 11 नवंबर। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट प्रभावी होने के उपरांत छोटा नागपुर महाराजा को 1917 ईस्वी में कितने जमीन निहित हुई थी, तो इसका आंसर होगा 7032 वर्ग मील। नेक्स्ट है, किस सेटलमेंट अफसर की भूमिका को आज भी सीएनटी एक्ट से जोड़कर याद किया जाता है, तो ये हो जाएगा जे रीड साहब। नेक्स्ट है, गौर मजूरबा जमीन सीएनटी एक्ट के अनुसार किसके दखल में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांव वालों की। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट में उर्दब मौजा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो हो जाएगा रेवेन्यू विलेज। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट के अनुसार यदि रैयत की जमीन पर स्वतः पेड़ उग जाए तो बड़े हो जाए तो यह किसके मालिकाना हक में आएगा, तो इसका आंसर होगा जोतकार के। नेक्स्ट है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए जाने वाला भुगुत बंधा जमीन की रेहन संबंधी मियाद कितनी समय तक हो सकती है, तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 32 में क्या प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर होगा बंजर भूमि या खाली जोतों की बंदोबस्ती में उपायुक्त के साथ आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय में एक सदस्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, इस समुदाय का मुख्य निवास कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सलुस्कीगंज। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा कब अपना स्थापना दिवस मनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नवंबर। नेक्स्ट है, रांची जिले का कौन सा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नए विधानसभा के गठन के समय प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, यह कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए मेसो परियोजना राज्य में चल रही है, इसके लिए प्रखंड में कितनी प्रतिशत आबादी जनजाति की होनी चाहिए, तो 50%। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा कोडरमा। नेक्स्ट है, राज्य में रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के
द्वारा आरंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा छठी। नेक्स्ट है, राज्य तसर उत्पादन के क्षेत्र में कितना प्रतिशत की भागीदारी निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट है, राज्य में दलहन का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस जगह अपने संयंत्र उर्वरक लगाए जिसका कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी। नेक्स्ट है, राज्य के किस अधिकारी को प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया जाता है? तो हो जाएगा मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, कानून संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के गठन में कार्तिक उरांव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1968 ईस्वी। नेक्स्ट है, सदान विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लालचंद्र चूड़ामणि नाथ सहदेव। नेक्स्ट है, आदिवासी सदान संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुरा एक्का। नेक्स्ट है, मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ नामक रचना महुआ माझी है, यह किस विधा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास। नेक्स्ट है, दिए गए में से कौन राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा हरेन ठाकुर। नेक्स्ट है, दिए गए में से कौन मजदूर आंदोलन के जुड़े नेता रहे हैं जो विधायक बनने के बाद प्रतिपक्ष के नेता का पदभार भी संभाला? तो ये राजेंद्र सिंह है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, वहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।